पवन रेखा के पास जब जाने लगा, अब तो ऐसे मौसम में पवन रेखा अपने पति के चरणों का ध्यान करने लगी, अपने पति को याद करने लगी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी। पवन रेखा आंसू बहाने लगी। जैसे पति को याद किया, राक्षस ने सोचा अब समय बहुत बढ़िया है, तुरंत पति का वेश बना लिया और पति का वेश बनाकर पवन रेखा के पास पहुंचा। अंधेरा था, न जान पाई, न पहचान पाई, न समझ पाई। बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा वो राक्षस पति के वेश में। क्या बोला कि बोला तो प्रिय रुदन मत कर और हाजिर है तेरा रखवाला। कौन भला हिम्मत वाला आज पवन रेखा न जान पाई, न पहचान पाई, न समझ पाई, न देख पाई। पवन रेखा विश्वास कर बैठी, पति समझ बैठी। हुआ क्या, यहाँ पर माताओं को एक शिक्षा मिलती है, जब तक किसी को जान न लो, पहचान न लो, समझ न लो, तब तक उसे वहां तक नहीं भेजना चाहिए जहां तक वो जाने के पात्र नहीं है। हर किसी से तेरा मुस्कुरा के राज दिल का बताना बुरा है। देख लेना जरा दाएं बाएं, आजकल का जमाना बुरा है। आजकल का जमाना बुरा है। पहले तस्वीर को देख लेना, एक जैसे सभी तो नहीं है, सब पे उंगली उठाना बुरा है। सब पे उंगली उठाना बुरा है। आज पवन रेखा न जान पाई, न पहचान पाई, न समझ पाई, वहां तक भेज दिया जहां तक वो जाने के पात्र नहीं था। हुआ क्या कि धोखा देकर नीच ने किया सती से भोग और प्रकट हो गया तुरंत ही कोटिस चर सहयोग। आज जब सती के सतीत्व को नष्ट कर दिया, पतिव्रत धर्म को खत्म कर दिया, क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, अब तो अपने असली स्वरूप में आ गया। मौसम जैसा का तैसा हो गया, वो बारिश, वो बिजली, वो बादल, वो आंधी तूफान, सब कुछ शांत असली स्वरूप में आया। अब तो पवन रेखा पछताने के अलावा उसके पास कोई, मैंने कई बार कहा, नाम होता है जब इंसान चला जाता है। मान लो मैं आपके यहाँ कथा करने आई, जब चली जाऊंगी तो आप प्रशंसा नहीं करेंगे, भले ही बुराई करें, लेकिन 2-4 दिन तक भी याद करेंगे। नाम होता है जब इंसान चला और गम होता है जब मेहमान चला। हंसी होती है जब ईमान चला जाना है और खुशी होती है जब बेईमान चला। धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ, चरित्र गया तो सब कुछ। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है क्या कि जो कुपंथ पग धरई खगेसा और राही न तेज बूढ़ी लवलेसा। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, दुष्ट व्यक्ति को स्पर्श करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। व्यभिचारिणी नारी के साथ में समागम करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। तीसरा, जिसके बगैर हम जीना नहीं चाहते हैं,
जिसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, जिसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। यदि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए, फिर भी मेरे चेहरे का तेज जो है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे राजा दशरथ की आंखों में रोशनी थी तो राम, श्वासें थी तो राम, शरीर में प्राण थे तो राम, उनका साज था तो राम, उनका ताज था तो राम, उनका सिंहासन था तो राम, उनकी खुशी थी तो राम, उनकी अयोध्या थी तो राम। जब भगवान राम राजा दशरथ को छोड़ करके वन को जाने लगे, तो राजा दशरथ के चेहरे का तेज जो था वो हो गया। तो जिसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। यदि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, फिर भी मेरे चेहरे का तेज जो है वो नष्ट हो जाए। बंधुओं, आज पवन रेखा का तेज, बुद्धि, बल, विवेक सब कुछ नष्ट हो गया। राक्षस असली स्वरूप में आ गया। अब पवन रेखा रोने लगी, चिल्लाने लगी, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। राक्षस बोला, पवन रेखा जाओ, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, लेकिन एक खुशी है क्या? जाओ, तुम्हारे एक सुंदर बेटे का जन्म होगा। का बेटा तो होगा, लेकिन बहुत बढ़िया बेटा नहीं होगा। बेटा कैसा होगा कि ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मण को, और बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे वो परब्रह्म के हाथों मारा कहा बेटा तो होगा, लेकिन ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण इनको सबको खूब परेशान करेगा, और अंत समय में परब्रह्म परमात्मा उसे मारने के लिए अवतार लेगा। इतना कहकर राक्षस चला गया। अब पवन रेखा खुश भी है, दुखी भी है। खुश क्यों है? क्योंकि उसके एक सुंदर बेटे का जन्म होगा। दुखी क्यों? दुखी इसलिए है क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म जो था वो नष्ट हो गया। अब पवन रेखा सखियों के साथ महलों में वापस आई, और पवन रेखा को रात में नींद नहीं आ रही। मैं अपने पति को बताऊं तो क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा। आइए दोबारा ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, तो पश्चात सभी लोग आइएगा मेरे साथ, तालियों के साथ। सामरे 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 प्रेम श्री दुर्गा मैया की, सामरे सरकार की। माननीय सम्मानी श्री गिरिजानंदन पांडे जी, इसकी रिपोर्टर हंसी इसलिए आ गई कि हमारे भैया क्या नाम का आशीष त्रिवेदी जी आज दोपहर भर वीडियो पूरी दोपहर भर शेयर किए हैं, और सबके पास को फोन किए हैं कि देखो हम न्यूज पे आ रहे हैं, थोड़ा देखो जल्दी फोन ऑन करो। प्रेम श्री दुर्गा मैया की। हाँ, बहुत लोगों के पास वीडियो डाल दिया, हम न्यूज पे आ रहे हैं, जल्दी सर्च करके देखो, इसकी रिपोर्टर मेरा नाम आ रहा है, इसीलिए देखा तो बड़ी हंसी आ रही है। आज दोपहर भर हम लोग इनका यही देख देख कर बड़ा आनंद महाराज जी तो कहने लगे आज भी बुला देंगे तुम्हारे आज वीडियो वगैरह। तो मैंने कहा अब ऐसा करो, आस्था वालों को बुलाओ, इनको आस्था पर पहुंचाओ। प्रेम श्री दुर्गा मैया की, सामरे सरकार की। आइए दुआ
ठाकुर जी का नाम बोलते हैं सब लोग मस्ती के साथ ताली बजाते हुए। ओ सामरे 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 ओ कर दो नजरे करम सामरे। मैं हूँ आशिक तेरा और दीवाना तेरा। कितने लोग मेरे कन्हैया के आशिक हैं जो एक बार मेरे कन्हैया का आशिक हो जाता है ना, एक बार उनके लिए दीवाना हो जाता है ना, फिर उसे दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हूँ आशिक तेरा, मैं हूँ आशिक तेरा, मैं हूँ आशिक तेरा और दीवाना तेरा। तेरे चरणों में प्रभु हो ठिकाना मेरा, तेरे चरणों में प्रभु हो ठिकाना मेरा। बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो मेरे सामने कर दो नजरे कर जय हो कन्हैया। मुझको दुनिया की, मुझको दुनिया की, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं? दुनिया की दौलत चाहिए कि नहीं? अगर चाहिए हो फिर भी बोलो, ना चाहिए हो गाइएगा। मुझे दुनिया की, मुझे दुनिया की, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बड़ी प्यारी आवाज आ रही। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। आप लोग भी बोल लो, हाँ पैसा नहीं लग जाएगा, कोई खर्चा नहीं हो जाएगा, अगर नाम लोगे तो कल्याण जरूर हो जाएगा। मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। बड़े शर्मा रहे हैं। मुझे इज्जत हुकूमत नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में बसो सामरे कर दो नजरे कर तेज बुद्धि लाभ लेसा। जैसे आप कुपंथ मार्ग पे कदम रखोगे, तेज बुद्धि बल विवेक सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। पवन रेखा का सब कुछ चला गया, पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, चेहरे का तेज चला गया, आत्मसम्मान चला गया, स्वाभिमान चला गया, सब कुछ चला गया। महलों में रात में लेटी है लेकिन नींद नहीं आ रही है। अगर स्वाभिमानी व्यक्ति है उसका स्वाभिमान चला जाए नींद नहीं आएगी। जिसका हजारों लोगों में सम्मान होता है उसका सम्मान चला जाएगा, नींद नहीं आएगी। चरित्रवान व्यक्ति है अगर धोखे से चरित्र चला जाए तो उसे रात में नींद नहीं आएगी। आज पवन रेखा को रात में नींद नहीं आ रही, पवन रेखा को चैन नहीं पड़ रहा, पवन रेखा बहुत परेशान हो रही है। बंधुओं धीरे 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 एक श्लोक आया है, बड़ा सुंदर श्लोक
आया, कहा गया ऋण करता पिता शत्रु, वो बाप अपने बेटे का दुश्मन है। कौन? जो बच्चे के लिए कर्ज छोड़ करके मर जाए। चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में लिखा है, ऋण करता पिता शत्रु माता जग में विचारिणी, वो माँ अपने बेटे के दुश्मन है, शत्रु है, बैरी है। कौन? जो इस तन को मन को सजाकर पर पुरुष के साथ में विचार करती है। जब उस माँ का बालक बड़ा होगा और किसी सुंदर समाज में जाएगा, बच्चे के सामने जब भी माँ का नाम आएगा ना, तो बेटे को सर नीचे की ओर झुका। ऋण करता पिता शत्रु माता जग में विचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, वो पत्नी अपने पति की दुश्मन है। कौन? जो अपने पति से कई गुना सुंदर है। चाणक्य जी कहते हैं वो पति का कभी भी सम्मान नहीं कर सकती। पुत्र शत्रु न पंडिता, वो बेटा अपने बाप का दुश्मन, अपने कुल का दुश्मन, अपने खानदान का दुश्मन, अपने परिवार का दुश्मन। कौन? जो कुकर्म करता, कुपंथ मार्ग को अपनाता, दुष्कर्म करता, मदिरा का पान करता, कुसंगत करता है, ऐसा बच्चा अपने खानदान कुल का बाप का दुश्मन होता है, अपने पूर्वजों का दुश्मन होता है, अपने कुल के नाम को कलंकित करता है। ऐसा बच्चा अपने बाप का दुश्मन होता है। बंधुओं, पवन रेखा को रात में नींद नहीं आ रही, बहुत कष्ट है। 2, 4, 6 चीजें जीवन में कष्टदायी हैं। इस श्लोक कहता है क्या? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कुग्राम वासा, जीवन का सबसे बड़ा कष्ट क्या है? अगर दुष्ट पड़ोसी मिल जाए, इससे बढ़कर जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, दुष्ट पड़ोसी मिल जाए जीवन का पहला कष्ट। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, यदि प्यारे मजबूरी बस, निर्धनता बस, गरीबी बस, किसी कारणवश अपने से दुष्ट की सेवा करनी पड़ जाए, अपने से पति के घर में नौकरी करनी पड़ जाए, काम तो करोगे समय के अनुसार, पुरुष बलि नहीं हो है समय हो, काम तो करोगे लेकिन आपकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम, यदि रोज रोज खराब भोजन खाने को मिलता, खराब का मतलब डेली पर डे आलू सब्जी भंडारण, डेली आलू सब्जी बना के रख दी जाती है। जो चीज आपको पसंद नहीं वही डेली खाने को मिल रही है, जब भी भोजन करने बैठोगे आत्मा को बहुत कष्ट होगा। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध की भार्या, अगर पत्नी क्रोध करने वाली मिल गई, हर समय बड़ी ज्वालामुखी बैठी, हर समय गुस्से में बैठी, अगर ऐसी पत्नी मिल जाए तो समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। मूर्ख से पुत्रो विधवा च कन्या, यदि पुत्र मूर्ख निकल जाए, क्योंकि सत सुधरई सत्संगति पाई, मूर्ख हृदय न चेत चहि गुण मिलई विरंच सम। मूर्ख से पुत्रो विधवा च कन्या, पुत्र मूर्ख निकल जाए और जवान कन्या माता पिता के सामने विधवा हो जाए। जब भी वो माता पिता के सामने पहुंचती है, माता पिता अपनी जवान बच्ची को देख करके उसका कलेजा जो है वो दहने लगता है। विधवा च कन्या, पुत्र मूर्ख निकल जाए, जवान कन्या विधवा हो जाए, 6 चीजें कष्ट देने वाली हैं। और मैं कह रही थी 6 चीजें, मैंने बहुत प्यारा श्लोक बोला, ऋण करता पिता शत्रु माता जग विचारी, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु न पंडिता। बंधुओं, आज पवन रेखा को बहुत कष्ट है, रात में नींद नहीं आ रही। धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत हो गए। मैंने कई बार बताया है, अगर बच्चे को विद्वान बनाना है, धनवान बनाना है, चरित्रवान बनाना है, यशवान बनाना है, तो बच्चा माँ के गर्भ में हो तो बढ़िया अच्छी बातें करो, सादा भोजन करो, खूब पूजा पाठ करो, घर में जो बुजुर्ग बूढ़े वाले लोग हैं उनका सम्मान करो। बच्चा जो होगा धर्मवान होगा, गुणवान होगा, चरित्रवान होगा, यशवान होगा, रूपवान होगा। और
बच्चा माँ के गर्भ में है। अम्मा लुक्का वाली पिक्चर देखती है, लुक्का वाली पिक्चर देखती है। हाँ, जब लुक्का वाली पिक्चर देखोगी और खूब चाट पकौड़ा चाउमीन बर्गर समोसा लपर लपर पानी वाले बतासा पानी पूरी खूब खाओगी और इधर उधर की चारों तरफ की दुनिया की उल्टी टेढ़ी बातें करोगी, लड़का का रामकृष्ण पैदा हो जाएगा। हाँ? बच्चे को अगर विद्वान बनाना है, बच्चा माँ के गर्भ में हो, अच्छी अच्छी बातें करो, सादा भोजन करो, बूढ़े बाड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करो, अच्छी अच्छी फोटो देखो, अच्छी अच्छी पिक्चर देखो। बेटा जो होगा धर्मवान होगा, गुणवान होगा, चरित्रवान होगा, यशवान होगा, रूपवान होगा। प्रहलाद जी ने धरती माँ की गर्भ में सीख ली, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना माँ के गर्भ में सीख ली थी। माँ चाहे अपने बच्चे को विद्वान बना सकती है, माँ चाहे अपने बच्चे को रूपवान बना सकती है, माँ चाहे अपने बच्चे को धनवान बना सकती है, माँ चाहे अपने बच्चे को इतिहासवान बना सकती है। बच्चे की सर्वप्रथम गुरु माँ होती है। 9 महीने के बाद पवन रेखा ने एक बेटे का जन्म दिया और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी। हिल गई लहर यमुना जी की, अब महाप्रलय दर्शाने इस प्रकार पैदा हुआ वो भूतल का। भक्तों सुन संक्षेप में उसके कुछ व्यवहार। जब बेटा, अब राजा के घर में बेटा पैदा हुआ, बेटा किसी के घर में पैदा हो जाए बड़ी खुशी मनाई जाती है। अगर कोई बेटी पैदा हो जाए तो ये जितनी बूढ़ी बाड़ी माताएं हैं, बेटी घर में पैदा हो गई, बूढ़ा के प्राण निकल गए, बूढ़ा बड़ी दुखी, बूढ़ा सूख गई, बेटिया हो गई। तो कहना है बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान। 501 मुद्राएं भूतपूर्व प्रधान खमरिया से प्रदीप जी, भूतपूर्व प्रधान प्रदीप जी खमरिया से 501 मुद्राएं भगवान के पावन चरणों में प्रदान करे। मन से शुभ आशीर्वाद है, मंगल की कामना है। तो बंधुओं, बेटी का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। जिस घर बेटा पैदा होता और खुशियाँ खूब मनाती हो और नारी सोहल मंगल गाती और गोले दागे जाते हैं। बेटी को स्कूल भेज कर और शिक्षा उच्च दिलाते हो और बेचारी बेटी से घर पर बर्तन साफ कराते हो। तो जो बेटा और बेटी में पक्षपात भेद कुछ नीच करते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है क्या कि बेटी थी झांसी की रानी और जो रण में संग्राम किया, और बेटी थी वो इंदिरा गांधी, देश को ऊंचा नाम किया, देश को ऊंचा नाम किया। एक जगह पे कथा करने गई तो एक बेटी आई, कहने लगी दीदी ये बताओ लोग बेटियों के ऊपर क्यों इतना ऑब्जेक्शन लगाते हैं, यहाँ नहीं जाओगी वहाँ नहीं जाओगी, इतनी देर कहाँ रही। ये सारी चीजें लड़कियों के ऊपर ही क्यों लागू होती है, लड़कों के ऊपर ऐसा क्यों नहीं होता। मैंने बड़ी प्यारी बात बताई, बेटी का जीवन हीरे के समान होता है। हीरे को जितना सुरक्षित रखोगे ना, हीरा उतना ही चमकता रहेगा। हीरे को आपने पहले डिब्बी के अंदर, फिर बैग के अंदर, फिर तिजोरी के अंदर लाकर में रखा जाता है।
हीरे को लोग बड़ा सुरक्षित रखते हैं और हीरा जितना सुरक्षित रहता है उतना हीरा चमकता रहता है। तो बेटी का जीवन हीरे के समान है। और एक विशेष बात, हीरे में जरा सा स्क्रैच लग गया, हीरे में जरा सा निशान बन गया तो हीरे की कीमत खत्म। तो बेटी का जीवन हीरे के समान है। हीरा जितना सुरक्षित रहेगा उतना चमकता रहेगा और हीरे में जरा सा निशान बना, जरा सा स्क्रैच आया तो हीरे की कीमत खत्म। ऐसे बेटी जितना ही सुरक्षित रहेगी, जितना ही पर्दे में रहेगी, जितना ही बेटी शासन में रहेगी, उतनी ज्यादा वो चमकती रहेगी, उतना ज्यादा उसका चरित्र चमकता रहेगा। हीरे की तरह वो चमकती रहेगी, जहां जाएगी हीरे की तरह चमकेगी। और बेटे का जीवन लोहे की सरिया के समान होता है। लोहे की सरिया को आपने डिब्बी में देखा, लोहे की सरिया को तिजोरी में रखा देखा। लोहे की सरिया जब देखो जहां देखो रोड पर पड़ी होती है। और एक बात, बेटी का जीवन लोहे की सरिया के समान होता है। लोहे की सरिया हमेशा रोड पे होती है। हीरे में स्क्रैच लगा, कीमत खत्म। और हीरा वो लोहा टूट जाता, फूट जाता, कबाड़ हो जाता यूज करने के बाद, फिर भी लोहा आधी कीमत देके तब जाता है। तो हीरे को जितना सुरक्षित रखोगे उतना ही चमकता रहेगा। बेटियां जितना सुरक्षित रहेंगी, जितना पर्दे में रहेंगी और जितने फुल कपड़े पहनेंगी, उतने ही बेटी हीरे की समान चमकेगी, उतना ही उसका चरित्र चमकेगा। जहां जाएगी वो हीरे की तरह चमकती रहेगी। प्रेम सूर्य वृंदावन गिरी लाल की। अब घर में बेटे का जन्म हुआ, खूब बधाइयाँ बजी, सहनाइयाँ बजी, खूब लड्डू रसगुल्ला छेना सब कुछ लुटाए गए, बढ़िया नृत्य हुआ, बड़ा धूमधाम, बड़ा मस्ती से भाई राजा के यहाँ लड़का हुआ, सब कुछ लुटाया गया। तो बंधुओं, बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए गए नामकरण करने के लिए। बेटे का नामकरण हमेशा विद्वान से, आचार्य से, पंडित से, साधु से, महात्मा से, सन्यासी से करवाना चाहिए। अपने आप नामकरण कर लेती हैं। तो बड़े बड़े ज्योतिषी आए, बेटे का नामकरण किया। तो बेटे का नाम रख दिया कंस। कंस नाम रख दिया। अब कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो कंस ने सबसे पहले क्या सीखा? कंस ने शराब पीना सीख लिया। सबसे पहले उसने क्या सीखा था? कंस के अंदर सबसे बड़ा, सबसे पहले अवगुण आया था, दुर्गुण आया था, उसने पीना सीख लिया था। और जो पिएगा वो फिर खाएगा, और जो खाएगा फिर वो खेलेगा, और खेलेगा फिर उसके बाद में धीरे धीरे, जैसे एक अगर सद्गुण आता है ना, जैसे मान लो बाबा जी से आपका परिचय हो गया, फिर बाबा जी धीरे धीरे इनसे परिचय कराएंगे, फिर इनसे कराएंगे, फिर इनसे कराएंगे, फिर हमसे कराएंगे। यानी बाबा जी से जब परिचय होगा तो इनके जितने कांटेक्ट में धीरे धीरे आपका उनसे सबसे परिचय हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर एक सद्गुण आ गया तो धीरे धीरे बहुत सारे सद्गुण आ जाएंगे, और अगर एक दुर्गुण आया तो वो अपने टोला पड़ोसी, आस पड़ोसी सबको बुला करके, चाचा भैया फलाने ढिमाके सबको बुला के लाएगा। तो कंस ने शराब पीना सीख लिया, और जब शराब पीना सीख लिया तो नाना प्रकार के अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्या? एक तो राक्षस का बेटा था और पीना सीख गया, तो नाना प्रकार के अत्याचार। क्या? गौशाले में गौओं को कटवा देता है, मंदिर में मूर्तियों को तोड़वाता है, संतों की मालाओं को तोड़ता है, जटाओं को नोचता है, वेदों के पन्ने फाड़ फाड़ कर अग्नि में जलाने लगा। और कहा गया, जब जब धराधाम पे अत्याचार होता है तब तब मेरे परमात्मा का अवतार होता है। हुआ क्या कि जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान।
अत्याचार बढ़ता जा रहा। कोई पिता नहीं ये सोचेगा, माँ नहीं सोचेगी कि मेरा बेटा दुष्ट निकल जाए, राक्षस निकल जाए। जब पिता ने समझाया तो अपने पिता को उठाया और कारागार में डाल दिया। राक्षस की एक ही पहचान होती क्या? राक्षस क्या मस्तक पर लिखा है कि कौन राक्षस है कौन बढ़िया है? मस्तक सबका एक जैसा, रूप स्वरूप सबका एक जैसा, हाथ पैर एक जैसे होते हैं। किसी के खोपड़ी पे लिखा थोड़ी ना है कौन राक्षस है कौन बढ़िया है कौन अच्छा है। राक्षस की पहचान, बोले माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। जो अपने माता पिता को आंख दिखाकर बच्चा खड़ा हो जाए, जवाब देने लग जाए। अच्छा कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो माता पिता का सम्मान करते हैं? यहाँ सब सम्मान करते हैं। तुम माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावई सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, और तेजा नहु निश्चर सम प्राणी। ऐसे बाबा हमको विष मिलते हैं। हाँ, माता पिता को जवाब देने लगे। कंस ने पिता को उठाया कारागार में डाल दिया। और गोस्वामी जी ने बताया बेटा बढ़िया कौन सा होता, अच्छा कौन सा होता? कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जे पितु मातु बचन अनुरागी। असमर्थ हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो पाप का बोझ नहीं उठा पाती है। धरणी मैया पाप का बोझ उठाते उठाते थक गई, अब उनसे उठाया नहीं जा रहा। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, और देवों को कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। धरणी मैया क्योंकि बहुत अत्याचार कंस कर रहा था, वेदों को जलाता है, पुराणों को जलाता है, संतों की मालाओं को तोड़ता, जटाओं को नोचता, गौओं को कटवाता, मंदिरों को तोड़वाता है, बहुत अत्याचार कर रहा। धरणी मैया धरणी लोक को छोड़ करके ब्रह्मा जी के पास गई और रो रो कर व्यथा सुनाने लगी। धरणी मैया गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई, रो रो कर व्यथा सुनाने लगी। कर दो दूरी प्रभु, कर दो दूरी प्रभु, और मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूरी प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन
कर रही, तुरंत आवाज आई, अरे धरणी मैया तुम अपने धरणी लोग को चली जाओ और कुछ ही दिनों के बाद में अवतार लेने वाला हूँ, अवतार लेने वाला हूँ, अवतार लेने वाला हूँ। धरणी मैया अपने धरणी लोग को चली आई, बोली इतना था थोड़ा और सही, कितने दिन पाप का बोझ उठाया, भार उठाया, थोड़े दिन और सही। धरणी मैया पाप का बोझ उठा रही है, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। इधर कंस की एक चचेरी बहन है जो राजा देवक की कन्या है, जिसका नाम है देवकी। कंस दुनिया में किसी को नहीं मानता है, किसी से प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है। तो कंस ने देखा मेरी बहन जो है विवाह के योग्य हो गई है, क्योंकि मैंने बताया भी था अगर घर में कन्या विवाह के योग्य है तो उस भाई को और पिता को रात में नींद नहीं आती है। तो कंस ने देखा बहन जो है विवाह के योग्य हो गई है, तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। मैं तो कहती हूँ जो लोग ये विवाह देखने जाते हुए पंडित जी, आचार्य जी ये लड़का और लड़की की कुंडली मिलाया करते हैं। मैं तो जहाँ तक मेरी पर्सनल सोच है, लड़का और लड़की कुंडली बाद में मिलाना, कुंडली पहले सास और बहू की मिलानी चाहिए। हाँ, जहाँ देखो तहाँ सास बहू में मामला ठना चल रहा। हाँ, सास बहू का मुंह देखना नहीं चाहती, बहू सास को नहीं देखना चाहती, तो कुंडली पहले सास बहू की मिलानी चाहिए कि लड़का और लड़की मिलानी चाहिए? हाँ, सास बहू की मिलानी चाहिए। हाँ, कोई कोई बुढ़िया बड़ी बेढब होती है, यहाँ हमारे सब बहुत बढ़िया है। हाँ, सास का मतलब जो बहू को सांस ना लेने दे, हाँ, हर समय परेशान ही करती रहे, उसको कहते हैं सास। सास सोचती है लड़का बड़ा हो जाएगा, बहू आ जाएगी, घर में काम करेगी। अब दहेज भी चाहिए बढ़िया, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, सारी व्यवस्थाएं भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, दहेज भी चाहिए, लड़की भी खूबसूरत चाहिए, यानी दहेज भी चाहिए, लड़की भी सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, और उसकी बाद में बूढ़ा के पैर दबाने वाली होनी चाहिए। हाँ, लड़का लड़की जानते कैसी चाहते हैं, थोड़ी सी एक मिनट की चर्चा, ज्यादा नहीं। लड़का सोचता है लड़की कैसी, खूब लंबे लंबे बढ़िया घुंघराले बाल हो, खूब सुंदर हो, गोरी हो, पढ़ी लिखी हो और बड़ी अच्छी हो, विवेकशील हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो, चरित्रवान हो, और इतना सब कुछ होने के बाद बिल्कुल गौ की जैसी हो। हाँ, जिसके पास इतना सब कुछ होगा, जो रूपवान होगी, सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, विवेकशील होगी, बुद्धिमान होगी, और फिर वो गाय की तरह, गौ की तरह रह लेगी। हाँ, यानी सब कुछ होना चाहिए। उसकी बाद में जैसे बिल्ली नहीं म्याऊं म्याऊं किया करती है, बिल्कुल पानी मांगे तो पानी लेके जाए और साथ में म्याऊं म्याऊं करती रहे, पूरे दिन बिल्ली की तरह आवाज बढ़िया म्याऊं म्याऊं करके बोले। ऐसी लड़की मुझे लगता है धरती पे ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाँ, और कैसे चाहते हैं जब गुस्सा हो जाए तो खूब नखरे उठाए। हाँ, पत्नी तो सब सोचते हैं बढ़िया सीता जैसी पत्नी अच्छी मिल जाए, बोली वाली, सीधी सादी, घर में खूब काम धंधा करने वाली मिल जाए। स्वयं कुंभकर्ण बने घूम रहे और पत्नी सीता जैसी चाहते हैं। जब तुम राम बनोगे ना तब पत्नी सीता जैसी मिलेगी। जब राम बन जाओ तो पत्नी सीता जैसी चाहो। और ईर्ष्या रूपी अग्नि व्यक्ति को स्वयं जलाती है। स्वयं हर समय दारू पीना, इधर उधर फोन करना, दुनिया के ऊंचाई लफंगा जितने काम सब कुछ करना, पत्नी बढ़िया मिल जाए, भोली वाली घर में काम करे, खूब सेवा करे, कभी नहीं हो सकता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो जितने लोग बेटी का विवाह देखने जाते हैं उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, बेटी के विवाह में 3 चीज देखनी चाहिए। क्या? बेटी के विवाह में पहले घर देखो, और घर की बाद बर देखो, और बर की बाद लास्ट में कुल देखना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि जो घर बरु कुल होई अनुपा। अनुपा माने बराबरी, सेम होना चाहिए, 18-20 होना चाहिए, 19-20 होना चाहिए। और जैसे आप
20 है और लड़की का विवाह 30 में कर दिया जा करके। मान लो आपने इधर उधर व्यवस्था करके 2-4 बीघा जमीन बेच दी, बिटिया अच्छे घर में पहुंच जाए, अकेली बिटिया है, इधर उधर कर्जा पानी लेके अगर बेटी का विवाह अपने से ज्यादा बड़े घर में कर दिया, फिर भी बेटी का कभी भी सम्मान नहीं होगा। आपकी बेटी उस घर में हमेशा नौकरानी की दृष्टि से देखी जाएगी। तो विवाह हमेशा सम में करना चाहिए, बराबरी नहीं करना चाहिए, 18, 19, 20 बस इतना, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी पहले से लिख गए हैं कि जो घर बरुकुल होई अनुपा और करे विवाह सुता अनुरूप। का विवाह वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। तो बेटी के विवाह में पहले घर देखो, फिर वर देखो, लास्ट में कुल देखो। और एक विशेष बात यह है, आजकल ये डायरेक्ट वाले विवाह बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी, कथा के साथ साथ हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो थोड़ा विशेष करके ध्यान देंगी। आप लोग भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि जो डायरेक्ट वाले विवाह हैं ये कभी सक्सेस नहीं होते हैं। रामचरितमानस आप लोगों को जीने की शिक्षा देती है। रामचरितमानस में सिर्फ 4 विवाहों के प्रसंग आए हैं। कितने? 4, जिसमें 2 विवाह पूरे हो गए, 2 अधूरे। मतलब मानस में 2 विवाह ऐसे हैं जिसमें है मझवा, और मझवा वाले विवाह हमेशा संपन्न होते हैं। और मझवा भी बढ़िया ब्रांडेड होना चाहिए, स्वाभिमानी मझवा होना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक मझवा होना चाहिए। जो 420 वाले मझवा होते इधर उधर ऐसा मझवा बीच में हो, फिर भी विवाह नहीं करना चाहिए। मानस में 2 विवाह ऐसे हैं जिनमें मझवा है। नंबर 1 भोले बाबा का विवाह। भोले बाबा के विवाह में कौन मझवा है? नारद जी मझवा है। विवाह संपन्न हो गया ठीक ठाक से। और जबकि पार्वती मैया राजा की बिटिया थी और भोले बाबा के भक्कड़ आदमी कहीं शमशान में बैठे, कहीं चिता की भस्म लगाए बैठे, कहीं मुर्दा के पीछे पीछे चल दिए। एक कमरा तक नहीं बना था, भवानी के रहने के लिए नहीं बनवाया, लेकिन मझवा बढ़िया था, विवाह संपन्न हो गया, ठीक ठाक अच्छे से चला। नंबर 2 राम जी का विवाह। राम जी के विवाह में विश्वामित्र जी मझवा विवाह संपन्न हो गया। और मानस में 2 विवाह डायरेक्ट वाले हैं, विदाउट मझवा, कोई मझवा नहीं। नंबर 1 नारद बाबा का विवाह। नारद के विवाह में कोई मझवा नहीं। विश्व मोहिनी कन्या का पहले स्वरूप देखा, हाथ देखा। नारद को ज्योतिष का बहुत बढ़िया अनुभव था, हस्त देखा तो बहुत बढ़िया ज्ञान था। जो यहाँ वरई अमर सो होई समर हो दही जीतन कोई। सोचने लगे कन्या बड़ी सुंदर है, विश्व मोहिनी कन्या बड़ी अच्छी भोली भाली है, और ऐसा करे कहाँ चक्कर में पड़े, लाओ हम भी विवाह कर ले, हमारा भी तो नहीं विवाह हुआ। बारे बाबा बाबा लोगों की बड़ी वैरायटी होती, बड़े ब्रांड, असली नकली कतली इलमी फिल्मी चिलमी, पेट टुटाए पुलिस फुटाए लोग सताए, बहुत प्रकार के बाबा हैं। नारद बाबा ने विवाह का प्लान बनाया, और जब प्लान बनाया तो सोचने लगे कन्या तो सुंदर है, तो हम हैं बाबा। तो भगवान विष्णु को याद करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, बोले सरकार कैसे याद किया? बोले टाइम नहीं, ऐसा करो जल्दी अपना स्वरूप हमको दे दो। भगवान मुस्कुराने लगे, कौतुक की कृपाला, कौतुक करने के लिए प्रकट हो गए। स्वरूप भगवान ने ऐसा दिया 3 प्रकार का, स्वयं को लग रहे हैं बड़े सुंदर हैं, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, बड़े अच्छे हैं, और दुनिया को नारद लग रहे हैं, और शंकर जी के गणों को और विश्व मोहिनी कन्या को बंदर लग रहे हैं। और अगर सबसे शकल खराब दुनिया में किसी की है तो बंदर की। लोग कहावत नहीं कहते, गांव में लोग कहते हैं ना, शकल देखो बंदर जैसी। हाँ, भगवान ने ऐसा है, प्रभु बड़े कृपालु भगवान है, नारद को बंदर की शकल दे दी। स्वयं को लग रहे बड़े सुंदर, दुनिया को नारद, और कन्या को विश्व मोहिनी, और शंकर जी के गणों को बंदर। और कन्या जैसे लेके माला चली हाथ में, और नारद ऊंच तक
माला बंद पड़ गए। क्या हुआ कि दुल्हन लई गए लक्ष्मीवासा, मंडप समाज सब भई नासा। अब एक तो इनका विवाह नहीं हो पाया और दूसरे पीछे शंकर जी के गढ़ ही करते घूम रहे। अब